हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। जैसा आपको पता है कि हमारे क्लास 7th मैथ में चैप्टर 2 फ्रैक्शन चल रहा है, तो अब हम आ चुके हैं उसके नेक्स्ट लेक्चर पे। तो अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाना चाहूँगी, और मैं एग्जाम्पल क्यों करवा रही हूँ आपको बहुत जल्द ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। किसका निकालना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक ट्रायंगल है और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमें एक साइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताएगी, पैरामीटर। अब पैरामीटर निकालना है। अभी मैं आपको पैरामीटर इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट अगर आपको पैरामीटर का फॉर्मूला किसी का नहीं याद आ रहा, किसी फिगर का, तो बस आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड में क्या है, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है और सी ए भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब आप इसको नॉर्मली ऐड भी कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो कि एक बार 3.5 सेंटीमीटर है, दो बार है, तीन बार है, तो 3 इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये हमारा डेसिमल में, तो हमें डेसिमल देख के घबराना नहीं है। डेसिमल में तो हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, हमें वैसा नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है कि पहले आप 35 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 5 से 15, 1 3 3 9 10 105 आएगा। बट यहाँ पे एक डेसिमल है, कितने नंबर के आगे डेसिमल है, एक नंबर के आगे डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, बस एक नंबर के आगे आपको डेसिमल लगा देना है। ये आपको क्या आ जाएगा, पैरामीटर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया का क्वेश्चन है अगला हमारा। उसमें किसकी बात की गई है, रेक्टेंगल की बात की है। लेंथ हमारी 7.1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमें 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, लेंथ इन्होंने 7.1 दे रखा है और ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी से बोलने लगेंगे तो फिर आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हमने इसको लिख लिया कि जो हमें गिवन था। अब हमारा लेंथ 7.1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आगे वाले चैप्टर में हम अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 7.1 इंटू 2.5। अब हमें क्या करना है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है। आप भूल जाओ कि डेसिमल, आप 71 इंटू 25 कर लो। तो हम यहाँ पर 71 इंटू 25 कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 355 टू 14 5771। हमारा कितना आ गया, 1775। यहाँ पर मैंने कह रहा है, आप करके देख सकते हो। हमारा आंसर क्या है, 1775। अब हमने हाइपोथेटिकली बोला कि डेसिमल है, पर डेसिमल क्वेश्चन में तो एग्जिस्ट करते हैं। कितने नंबर के आगे डेसिमल है, यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल है, यहाँ पर भी एक नंबर के आगे डेसिमल है, तो टोटल 2 नंबर के आगे डेसिमल है। तो हम यहाँ पर कितने नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे, 2 नंबर के आगे हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर। एक छोटी सी बात बताते चलो कि पैरामीटर में सिर्फ आपको सेंटीमीटर लेना, एरिया में सेंटीमीटर, वेदर इट इज अ मीटर तो मीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर तो मिलीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 2.4। तो मैं आपको 2.4 के पहले आपको ये मैंने एग्जाम्पल क्यों करवाया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए करवाया कि 2.4 में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल डिजिट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो हम उसको रब कर लेते हैं, फिर हम 2.4 के कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 पर। तो एक्सरसाइज 2.4 का मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये देख रहे होते हो, अगर आप बुक लेके बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 2.4 का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.2 इंटू 6, 0.2 इंटू 6। अब आपको क्या करना है, आप अगर डेसिमल भूल जा रहे हो तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका आंसर। आपको क्या करना है, एक नंबर के आगे पॉइंट है तो आपको एक नंबर के आगे पॉइंट बना देना है। सिंपल है, बहुत आसान है। बट हम थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो टफ है तो नहीं, बट शायद आपको बड़े नंबर देख के लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ है। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा 6th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा
6 पार्ट है, तो आप इसको कैसे करोगे, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 2 नंबर के आगे पॉइंट आपको 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा 0.05 इंटू 7। ये क्वेश्चन हमारा 5th पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना, 7 5 से 35 कितने नंबर है, 2 नंबर के आगे आप पॉइंट लगा दो, 0 डाल दो। अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 डाल दो। आपको समझ आ गया, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें ले लिए। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम जो आ रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और किसका निकालना है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, एक हमारा रेक्टेंगल है, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं बनाना, बट अगर आप बना लेते तो अच्छा इफेक्ट आएगा। आप बस इसको लिख देंगे, फिर हम डिनोशन कर देंगे कि लेंथ हमारी 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया को फॉर्मूला करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, डेसिमल लगाना, हमेशा बोलेगा डेसिमल देख के। अभी भी इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, नॉर्मल इंटू करना है। 7 3 21 2 5 3 15 17 171 हमने हाइपोथेटिकली सोचा था, क्वेश्चन में तो डेसिमल था हमारे, तो हमें अगर आंसर में नहीं लगाएंगे तो हमारा वो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर के आगे पॉइंट है तो आप क्या करोगे, 1 नंबर के आगे आपको पॉइंट लगा देना है। समझ आ गया आपको। अब चलो, पैरामीटर तो दे नहीं रखा है, हम पैरामीटर भी निकाल लेते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारे हो गया 5.7 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 8.7 और ये हमारा आ जाएगा 1 7.4। समझ आ गया आपको, बहुत आसान था। आप इसमें शायद थोड़ा कंफ्यूज होंगे, बट इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप इसको 5.7 3 के पीछे कुछ नहीं है तो 0.07 8.7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप अगर पॉज करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार नहीं समझ आ रहा आप उसको दोबारा रिप्ले करके समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो और आसान है, मतलब ये पूरा चैप्टर ही आसान है और मैथ वैसे भी आसान ही होती है। तो चलिए पहले इसको हम रब कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो पूरी वीडियो बड़ी आप स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोटिस करो, अगर आपके पास बुक है और अगर नहीं भी है तो आप एक बुक खोल के नोटिस करना कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हर नंबर को डेसिमल दिया हुआ है और आपको 10 100 मतलब आपको 10 100 इंटू में ही आपको बोला है कि आप इसको सॉल्व करो। मतलब कुछ अलग नंबर नहीं दे रखा है, सिर्फ 10 के मल्टीपल्स 10 100। समझ गए। तो आप इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 130, एक नंबर के आगे पॉइंट 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 12 जो भी मुझे अगर दिख नहीं रही, 0.03 इंटू 100, तो इसका क्या होगा 300, 2 नंबर के आगे पॉइंट है पॉइंट शी। देखिए आपने, अब अगर आपको मैं ये चीज़, आप ये 2 क्वेश्चन देख रहे हो तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो। क्या नोटिस कर सकते हो, शायद किसी के मन में आ रहा हो, शायद किसी के मन में ना आ रहा हो, जितनी बार 0 है आपके नंबर में, जितनी बार 0 आ रहा है आपका डेसिमल उतना ही पीछे जा रहा है। 2 बार 0 थे, आपका डेसिमल 2 पीछे चला गया। यहाँ पे 1 बार 0 था, आपका डेसिमल 1 बार पीछे चला गया। समझ में आ रहा है आपको। बट आपको 0 मैंने बोला ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.3 है 340 है तो अच्छा 0 है तो 1 नंबर पीछे चला जाएगा। अगर ये 1.3 10 34 है तो आपका 1 डेसिमल पीछे चला जाएगा। समझ आया आपको। आपको यही चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था 3.62 इंटू 100। क्या है 3.62
इंटू 100। आपको इसमें 100 है, कुछ नहीं करना, 2 नंबर पीछे पॉइंट ले जाओ, 2 नंबर पीछे पॉइंट ले जाओगे 362। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी ज़्यादा आसान है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड 8 पार्ट 43.07 इंटू 100। क्या मैंने आपको बताया है कि अगर जितने जीरो आपको डेसिमल उतने ही पीछे ले जाना है। 2 जीरो है, डेसिमल 2 पीछे जाएगा 4307। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और बाकी सारे क्वेश्चन ही इतने आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा शायद टफ लग सकता है। एक्स 10th पार्ट है 0.08 इंटू 10। आपका डेसिमल 1 पीछे जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8। ठीक है, लगातार मैं एक ही तरह का क्वेश्चन करवा रही थी तो शायद मुझे लगा कि आपको थोड़ा टफ हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना, जितने जीरो उतने पॉइंट आपको या डेसिमल आपको पीछे ले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। हमने अभी 3 वर्ड प्रॉब्लम कवर करे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी कवर कर रहे हैं। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल में एक कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। क्वेश्चन 4 जो हमारा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में एक कार कितना कवर कर रही है, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हाउ मच डिस्टेंस द कार विल कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कार कवर कर रही है, तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर्ड। तो सिंपल है, 1 लीटर पेट्रोल में कार हमारा इतना कर रही है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना करेंगी, बस हमें इसको इससे इंटू कर देना है। समझ आया आपको? आसान था। अगर आपको नहीं समझ आता, मैं एक बेसिक्स, अगर आपको डेसिमल वाले बड़े नंबर नहीं समझ आते तो आप उसको छोटे नंबर से कंपेयर करके देख लो। जैसे 1 लीटर पेट्रोल में कार 5 किलोमीटर चल रही है, ऐसा होता नहीं, कार 1 लीटर पेट्रोल में बहुत ज़्यादा चलती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार 5 किलोमीटर चल रही है, तो 2 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी, 5 2 10। आपको इससे पता चल गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उस मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप उसको इस पर अप्लाई करो कि 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना चल रही है, तो 10 लीटर पेट्रोल के लिए आप क्या करोगे, बस इंटू 10 कर दोगे। तो आपको क्या पता चल गया कि 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी, 55.3 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कार विल कवर 55.3 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये समझ में आया आपको? आसान था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो बहुत ज़्यादा तो आसान नहीं, थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि एक नंबर में डेसिमल था, एक में नहीं था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि वर्ड प्रॉब्लम रेक्टेंगल को ले गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि हमको 10, 100, 1000 से ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने अभी करा है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हमारे 2.4 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 टफ इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों नंबर में ही आपको डेसिमल मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा ये टफ पड़ जाता है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2.5 इंटू 0.3। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 2.5 इंटू 0.3। पहला जब मैंने आपको बताया आप भूल जाओ कि इसमें डेसिमल है, तो डेसिमल नहीं होगा तब ये क्या बनेगा, 25 इंटू 3, आंसर 75। 75 एक नंबर के आगे डेसिमल है, 2 नंबर के आगे डेसिमल है, तो आपको 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा देना, आंसर आपका 0.75 आ जाता है। ठीक है, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, ये है अगर आप एक डेसिमल हटाते हो तो नीचे 10 आ जाता है। अब डेसिमल के पीछे जितने नंबर है उतने जीरो आ जाएंगे। देखो 1 तो पहले से रहता है, किसी नंबर के नीचे 1 तो पहले से रहता है। डेसिमल के पीछे जितने नंबर है आपको उतने जीरो लगा देने हैं।
डेसिमल के पीछे एक नंबर है, हमने एक जीरो लगा दिया। यहाँ पर डेसिमल के पीछे एक नंबर है, हमने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या बन गया, 25 10 इंटू 3/10। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कीजिए, कितना आ जाएगा 75 अपॉन 100, और जब आप इसे करोगे तो आ जाएगा आपका 0.75। 0.75 क्यों आया, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डेसिमल आगे आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मल्टीप्लाई में 100 है तो 2 डेसिमल पीछे चल जाएगा, और अगर डिवाइड में 100 है तो अपन 2 डेसिमल आगे आ जाता है। समझ गई। अब हमारे दोनों तरीके हो गए, एक ये थोड़ा आसान था और दूसरा ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का तरीका है। आपको जो पसंद है वो कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है 1.2 इंटू 0.15, मतलब 11.2 इंटू 0.5। तो हम इसको पहले अपने तरीके से करेंगे। 112 इंटू 50, मतलब ऐसा है नहीं, आपको ये रफ्स में करना है, ये नहीं कि आप आंसर शीट में उतार के आ गए। तो ये आपने कर लिया इसको, तो ये आपका क्या आ गया 1680। कितने नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ पर आपका 1 नंबर के आगे पॉइंट है, टोटल 3 नंबर के आगे पॉइंट है। समझ आ रहा है, 3 नंबर 1 2 3। ठीक है, टफ नहीं था, आसान था, आपने ये भी देख लिया। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। 11.2 इंटू 0.15, 10 100। 1 ऑलरेडी नीचे आता है, आपको ये नहीं सोचना कि 10 ही क्यों आता है, आता तो सिर्फ 0 है, क्योंकि 1 ऑलरेडी किसी नंबर के पीछे होता ही है, मतलब नीचे किसी भी नंबर के 1 प्रेजेंट होता ही है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को आपने डेनोमिनेटर से करा, तो आपका आंसर हमने यहाँ पर देख लिया है कि 112 को अगर आप 15 से करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 1680। तो ऊपर 1680, 1000, 1.680, तो 1.68 और 1.68। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो मुझे थोड़ा देखने में यहाँ पर टफ लग रहा था। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा 10th पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा 10th पार्ट, बाकी ये सारे आसानी है, इसको रब कर लेते हैं जल्दी से। और 10th पार्ट में हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, 100.01 इंटू 1.1। ठीक है, ये हमारा 10th पार्ट है। वैसे इसमें 10 ही क्वेश्चन टोटल, मैंने आपको 3-4 करवाई दिया, बचते हैं आपके 6-4, वो आप खुद से ट्राई करना। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। अब इसको नॉर्मल तरीका है करने का कि आप पहले मान लीजिए कि हाँ इसमें डेसिमल नहीं है, इंटू 11। तो आप अगर इसको 11 से करते हैं तो मुझे आंसर ऐसे बताओगे, तो मैं आपके लिए कर देती हूँ। 10011 10001 12002 सॉरी 1, ठीक है, 11021 तारा हमारा 110021। 1 नंबर के आगे पॉइंट, 2 नंबर के आगे पॉइंट, टोटल 3 नंबर के आगे पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। एक हर नंबर के नीचे आता है, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक जो हमारा हर नंबर के नीचे होता है आता क्या है, सिर्फ 0 आता है। 2 नंबर थे तो 2 0, 1 नंबर था डेसिमल हटाया तो 1 0। तो क्या हो गया 1001, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो ये हमारा आ जाता है 11021 और 100,000। तो ये हमारा आ गया 110.04। देखिए आपने दोनों तरीके से आंसर सेम ही आया है, और आप इस तरीके से करो इस तरीके से करो, दोनों सेम ही है, कुछ गलत नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, बाय।